क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में एक ऐसी बेचैनी महसूस की है, मानो आपकी आत्मा कुछ गहरा, कुछ अनकहा खोज रही हो? यह कोई साधारण बेचैनी नहीं, ये आपके भीतर छिपी उस प्राचीन चिंगारी का जागना है जिसे आध्यात्मिक जागृति कहते हैं। लेकिन क्या आपको बताया गया कि यह जागृति कोई सुंदर, शांत यात्रा नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी, कभी कभी उथल पुथल भरा पथ है जो आपको आपके सत्य तक ले जाता है। इस वीडियो में हम उन गुप्त सत्यों को उजागर करेंगे जिन्हें सदियों से दबाया गया, प्राचीन ऋषियों की गूढ़ शिक्षाएं, खोए हुए ग्रंथों के रहस्य और वह ज्ञान जो आपकी चेतना को बदल सकता है। तैयार रहिए, क्योंकि आज हम उस आध्यात्मिक जागृति की गहराई में उतरेंगे जिसके बारे में कोई नहीं बताता। आध्यात्मिक जागृति कोई नई खोज नहीं है, यह वह प्राचीन अग्नि है जो सृष्टि के प्रारंभ से मानव चेतना में सुलग रही है। प्राचीन भारत के वेदों में, उपनिषदों के गूढ़ मंत्रों में और मिस्र के हर्मेटिक ग्रंथों में इस जागृति को आत्मबोध या दिव्य सन्नाद के रूप में वर्णित किया गया है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद में कहा था, जब तुम स्वयं को जान लेते हो तब तुम विश्व को जान लेते हो। यह जागृति केवल मन की शांति नहीं, बल्कि उस परम सत्य तक पहुंचने की कुंजी है जो आप और ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधता है। लेकिन यह ज्ञान क्यों गायब हो गया? प्राचीन सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी और मायन इस सत्य को अपने मंदिरों की दीवारों पर अपने रहस्यमयी प्रतीकों में उकेर कर गई थीं। फिर भी समय के साथ यह ज्ञान कुलीनों और रहस्यवादी समुदायों तक सीमित हो गया। क्यों? क्योंकि यह शक्ति देता था, वह शक्ति जो साम्राज्यों को डरा सकती थी। मध्य युग में यूरोप के गूढ़ दार्शनिकों को जादूगर करार दिया गया और भारत में वेदों की गहन शिक्षाएं केवल गुरु शिष्य परंपरा में सिमट गईं। सामान्य जन को केवल कर्मकांड थमा दिए गए, जबकि सत्य की गहराई को छिपा लिया गया। इसके पीछे का दर्शन क्या था? आध्यात्मिक जागृति का आधार है माया का पर्दा हटाना। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार माया का खेल है और जो इस माया को पार कर जाता है वही मुझे प्राप्त करता है। माया वह भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम केवल शरीर हैं, केवल मन हैं। जागृति हमें याद दिलाती है कि हम इससे कहीं अधिक हैं, हम चेतना का अंश हैं जो अनंत है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी गुहा की उपमा में यही कहा था, हम वे कैदी हैं जो दीवार पर छायाएं देखकर उन्हें सत्य मान लेते हैं, जबकि असली प्रकाश बाहर इंतजार कर रहा है। लेकिन यह ज्ञान छिपा क्यों रहा? क्योंकि जागृति खतरनाक है। यह आपको प्रश्न पूछने की हिम्मत देती है, अपने विश्वासों पर, समाज के नियमों पर और यहां तक कि अपनी पहचान पर। प्राचीन गुरुओं ने इसे अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा कहा, लेकिन इस यात्रा में आपको अपने भीतर के राक्षसों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि इसे केवल उन लोगों तक सीमित रखा गया जो इसके लिए तैयार थे। फिर भी आज के युग में यह ज्ञान फिर से उभर रहा है। लोग जाग रहे हैं, न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में। क्या यह संयोग है या समय का चक्र फिर से घूम रहा है? इस सत्य को समझने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। आध्यात्मिक जागृति क्या है? इसे समझने के लिए एक कहानी सुनिए। कल्पना कीजिए, एक यात्री रेगिस्तान में भटक रहा है, प्यासा, थका हुआ और खोया हुआ। अचानक उसे एक प्राचीन कुआं मिलता है जिसका पानी इतना शुद्ध है कि एक घूंट पीते ही उसकी सारी थकान गायब हो जाती है। वह कुआं आपकी आत्मा है और जागृति वह क्षण है जब आप उस कुएं तक पहुंचते हैं। लेकिन यह इतना सरल नहीं। रास्ते में कांटे हैं, भ्रम है और कई बार आप खुद को उस कुएं से दूर भटकते हुए पाते हैं। आध्यात्मिक जागृति का पहला चरण है स्वयं को देखना। यह वह क्षण है जब आप अपने मन के शोर को थामकर उस गहरी शांति को सुनते हैं जो हमेशा आपके भीतर थी। उपनिषद इसे नेति नेति कहते हैं, मैं यह नहीं, मैं वह नहीं। आप न अपने विचार हैं, न अपनी भावनाएं, न ही आपका शरीर। तो फिर आप कौन हैं? यह प्रश्न ही जागृति का बीज है। लेकिन यहां एक रहस्य है जिसे कोई नहीं बताता। जागृति हमेशा सुखद नहीं होती। ये एक दर्पण की तरह है जो आपके भीतर की हर सच्चाई, अच्छी और बुरी, को उजागर कर देता है। मान लीजिए आप एक पुराने घर में रह रहे हैं और एक दिन आप दीवारों को तोड़कर देखते हैं। वहां छिपे हुए कमरे हैं, कुछ सुंदर, कुछ धूल भरे और डरावने। जागृति ऐसी ही है। यह आपके अवचेतन के उन कोनों को खोल देती है
जिन्हें आपने वर्षों से अनदेखा किया। एक और महत्वपूर्ण बात, जागृति कोई एकल घटना नहीं है। लोग सोचते हैं कि एक दिन आपको निर्वाण मिलेगा और सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यह एक यात्रा है, जैसे नदी का बहाव, कभी शांत कभी तूफानी। प्राचीन योगियों ने इसे कुंडलिनी जागरण से जोड़ा। वे कहते थे, आपकी रीढ़ में एक सुप्त शक्ति है जो सर्प की तरह लिपटी हुई है। जब यह जागती है, यह आपके चक्रों को खोलती है, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं तो यह उथल पुथल मचा सकती है। क्या आपने कभी बिना कारण बेचैनी, तीव्र भावनाएं या अजीब सपने महसूस किए? यह आपकी कुंडलिनी का संकेत हो सकता है। तो जागृति के ये संकेत क्या हैं? पहला है वैराग्य। अचानक वे चीजें जो पहले महत्वपूर्ण लगती थीं, पैसा, प्रसिद्धि या सामाजिक मान्यता, बेमानी लगने लगती हैं। आप दुनिया को नए चश्मे से देखते हैं, जैसे कोई सपने से जाग गया हो। दूसरा संकेत है संवेदनशीलता। आप प्रकृति, लोगों और यहां तक कि अपने विचारों के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। तीसरा और सबसे गहरा है एकता का अनुभव। आप महसूस करते हैं कि आप और यह ब्रह्मांड अलग नहीं है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि क्या हर कोई जागृत हो सकता है? और अगर हां, तो यह प्रक्रिया इतनी रहस्यमयी क्यों है? क्या यह केवल सन्यासियों के लिए है या हमारे जैसे साधारण लोग भी इस पथ पर चल सकते हैं? इन सवालों के जवाब हमें और गहराई में ले जाएंगे। अभी के लिए इतना जान लीजिए, जागृति आपके भीतर पहले से ही है, आपको बस उसका दरवाजा खटखटाना है। आध्यात्मिक जागृति की गहराई में उतरने से पहले एक रहस्य और खुलता है। यह यात्रा जितनी व्यक्तिगत है, उतनी ही सार्वभौमिक भी। लेकिन इसके साथ कई भ्रांतियां जुड़ी हैं जो इस सत्य को धुंधला करती हैं। आइए इन पर्दों को हटाई और उन गुप्त सत्यों को देखें जो शायद ही कोई बताता हो। सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि जागृति आपको संसार से अलग कर देती है। लोग सोचते हैं कि जागृत व्यक्ति पहाड़ों पर तपस्या करता है, दुनिया से कटा हुआ, लेकिन सत्य इससे उलट है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञा बनने को कहते हैं, मतलब वह जो संसार में रहकर भी उससे अछूता रहता है। जागृति आपको दुनिया से भागने नहीं, बल्कि उसे और गहराई से जीने की शक्ति देती है। आप हर पल को पूर्णता से अनुभव करते हैं, चाहे वह चाय का एक घूंट हो या किसी प्रियजन की मुस्कान। एक और मिथक यह है कि द जागृति एक अंतिम मंजिल है। लोग सोचते हैं कि एक बार जागृत होने के बाद आप हमेशा शांत और परिपूर्ण रहेंगे, लेकिन प्राचीन ताओवादी दार्शनिक लाओ त्से ने कहा था, पथ ही गंतव्य है। जागृति एक सतत प्रक्रिया है। यहां तक कि बुद्ध, जिन्हें हम निर्वाण प्राप्त मानते हैं, उन्होंने अपने अंतिम दिनों में कहा था कि वह अभी भी सीख रहे हैं। यह एक विरोधाभास है, लेकिन यही सत्य है। जागृति स्थिरता नहीं, बल्कि प्रवाह है। अब एक गुप्त सत्य सुनिए। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जागृति को सप्त चक्रों के उद्घाटन से जोड़ा गया है? ये चक्र आपके शरीर में ऊर्जा के केंद्र हैं, जो आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था को नियंत्रित करते हैं। लेकिन यहाँ एक कम चर्चित तथ्य है, हर चक्र का जागरण एक परीक्षा लाता है। उदाहरण के लिए मूलाधार चक्र, जो स्थिरता से जुड़ा है, जब जागता है तो आपको अपनी भौतिक असुरक्षाओं का सामना करना पड़ता है। सहस्रार चक्र, जो दिव्यता का द्वार है, आपको अपने अहंकार को पूरी तरह त्यागने की चुनौती देता है। प्राचीन योगी इन परीक्षाओं को माया की मायावी जाल कहते थे। एक और दृष्टिकोण यह है कि पश्चिमी गूढ़ परंपराएं जैसे कबाला जागृति को वृक्ष के फल की प्राप्ति से जोड़ती हैं। यहां भी सत्य एक ही है, आपको अपने भीतर की परतों को पार करना होगा। लेकिन क्या होता है जब आप इन परतों को गलत तरीके से खोलते हैं? यहां एक खतरा है जिसे कम लोग समझते हैं। गलत दृष्टिकोण जैसे जबरन ध्यान, अनुचित मंत्र या बिना गुरु के कुंडलिनी जागरण आपको मानसिक अस्थिरता की ओर ले जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे प्रेत बाधा या ऊर्जा का अवरोध कहा गया। यही कारण है कि जागृति को हमेशा संतुलन और मार्गदर्शन के साथ अपनाना चाहिए। तो क्या जागृति सभी के लिए एक जैसी होती है? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का पथ अनूठा है। जहां एक व्यक्ति को ध्यान में गहरे अनुभव मिलते हैं, वहीं दूसरे को प्रकृति के बीच अचानक सत्य का आभास होता है। तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में इसे क्षणिक बोध कहा गया, वह पल जब समय रुक जाता है और आप अनंत से जुड़ जाते हैं। लेकिन यह अनुभव क्षण भंगुर हो सकता है। सवाल यह है कि इन क्षणों को आप स्थायी कैसे बनाएं?
और क्या जागृति का कोई ऐसा रहस्य है जो इसे और सरल बना सके? इन सवालों के जवाब आपके भीतर हैं, लेकिन उन्हें खोजने के लिए हमें व्यावहारिक पथ पर चलना होगा। अब जब हमने आध्यात्मिक जागृति के रहस्यों को खोला है, तो सवाल यह है कि इन गूढ़ सत्यों को आप अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, ज्ञान बिना कर्म के अधूरा है। इसीलिए आइए कुछ व्यावहारिक तकनीकों, अभ्यासों और रीति रिवाजों की खोज करें जो आपकी चेतना को जागृत करेंगे और आपके रोजमर्रा के जीवन को रूपांतरित करेंगे। ये अभ्यास सरल है लेकिन गहरे भी है, जैसे एक बीज जो धीरे धीरे विशाल वृक्ष बन जाता है। पहला अभ्यास है साक्षी भाव का ध्यान। जागृति का आधार है स्वयं को देखना। इसके लिए साक्षी भाव का ध्यान करें। हर दिन 10 से 15 मिनट शांत स्थान पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने विचारों को एक नदी की तरह बहते हुए देखें। उनमें उलझे नहीं, बस देखें। अगर मन भटके तो धीरे से उसे अपनी सांसों पर लाएं। प्राचीन योगी इसे विपश्यना का प्रारंभिक रूप कहते थे। यह अभ्यास आपको अपने विचारों से अलग होने की शक्ति देता है, जिससे आप अपनी आत्मा की शांति को अनुभव करते हैं। लेकिन सावधान, शुरुआत में मन बेकाबू होगा। इसे दंड न समझें, इसे एक खेल की तरह लें। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा। दूसरा अभ्यास है प्रकृति से संवाद। प्रकृति जागृति की सबसे बड़ी गुरु है। हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा प्रकृति में बिताएं। पेड़ों के बीच, नदी के किनारे या खुले आसमान के नीचे। एक प्राचीन तांत्रिक रिवाज है वृक्ष संवाद। किसी पेड़डाच के पास बैठें, उसकी जड्डाहों को स्पर्श करें और उसकी ऊर्जा को महसूस करें। कल्पना करें कि आपकी सारी चिंताएं जमीन में समा रही हैं। यह अभ्यास आपके मूलाधार चक्र को स्थिर करता है, जो जागृति का आधार है। अगर आप शहर में हैं तो एक पौधे के साथ भी यह किया जा सकता है, लेकिन एक आम गलती से बचें, इसे जल्दबाजी में न करें। प्रकृति धीमे संवाद की भाषा बोलती है। तीसरा अभ्यास है दैनिक प्रश्न पत्र। जागृति का एक हिस्सा है स्वयं से सवाल पूछना। हर रात 5 मिनट निकालें और एक डायरी में लिखें, आज मैंने क्या सीखा, मैंने किस क्षण में अपने सत्य को महसूस किया। यह प्राचीन जैन परंपरा प्रतिक्रमण से प्रेरित है, जहां आप अपने कर्मों की समीक्षा करते हैं। यह अभ्यास आपके वैराग्य को बढ़ाता है और आपको उन पैटर्न को देखने में मदद करता है जो आपको बंधन में रखते हैं। सावधानी, खुद को आलोचना न करें। यह आत्म प्रेम का अभ्यास है, न कि आत्मदंड का। चौथा अभ्यास है मंत्र और ध्वनि। प्राचीन भारत में मंत्रों को जागृति का द्वार माना जाता था। एक सरल मंत्र है ओम। हर सुबह 5 मिनट तक ओम का जाप करें, इसे अपने हृदय में गूंजने दें। अगर मंत्र आपको सहज न लगे तो शास्त्रीय संगीत या प्रकृति की ध्वनियां सुनें। ध्वनि आपके चक्रों को सन्नादित करती है, लेकिन एक गलती से बचें, इसे यांत्रिक रूप से न करें। अपनी भावनाओं को इसमें डुबोएं। अगर आप इसे सही करते हैं तो आप अपने शरीर में कंपन महसूस करेंगे। इन अभ्यासों को शुरू करने में कई बाधाएं आएंगी। सबसे बड़ी है आलस्य। मन कहेगा कल से शुरू करेंगे। इसके लिए एक छोटा संकल्प लें, 7 दिन तक बिना रुके अभ्यास करें। दूसरी बाधा है अविश्वास। आप सोच सकते हैं, क्या यह सचमुच काम करेगा? प्राचीन सूफी संत रूमी ने कहा था, विश्वास वह चिंगारी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। छोटे छोटे अनुभवों पर भरोसा करें। तीसरी बाधा है अति उत्साह। कुछ लोग शुरुआत में घंटों ध्यान करते हैं, फिर थक जाते हैं। संतुलन रखें। जागृति एक मैराथन है, न कि दौड़ डियाच। ये अभ्यास आपके जीवन को कैसे बदलेंगे? साक्षी भाव आपको तनाव से मुक्ति देगा। प्रकृति से संवाद आपको उद्देश्य का बोध देगा। प्रश्न पत्र आपके संबंधों को गहरा करेगा और मंत्र आपकी ऊर्जा को संतुलित करेंगे। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होते। आपका अंतर्ज्ञान तीव्र होगा और आप जीवन को एक बड़े चित्र के हिस्से के रूप में देखेंगे। लेकिन यहां एक आखिरी रहस्य है। जागृति का असली प्रभाव तब होता है जब आप इसे दूसरों के साथ बांटते हैं। अपनी सीख को अपने परिवार, दोस्तों या समुदाय के साथ साझा करें। प्राचीन बौद्ध परंपरा में इसे करुणा का प्रसार कहा गया। आपका प्रकाश दूसरों को भी जागृत करेगा। तो क्या आप इस पथ पर चलने को तैयार हैं? आध्यात्मिक जागृति की इस रहस्यमयी यात्रा में हमने प्राचीन सत्यों को खोजा,
माया के पर्दे हटाए और उन गूढ़ रास्तों पर चले जो आपकी आत्मा को उसके सत्य तक ले जाते हैं। हमने जाना कि जागृति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक अनंत प्रवाह है, वह कुआं जिसका पानी आपके भीतर पहले से मौजूद है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर प्रकृति के सन्नाद तक हमने देखा कि यह ज्ञान न केवल आपको मुक्त करता है बल्कि आपको संसार से और गहराई से जोड़ता है। साक्षी भाव, मंत्र और आत्म प्रश्नों के माध्यम से आप इस पथ पर कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस साहस को जुटा पाएंगे जो आपके भीतर के अंधकार का सामना करने के लिए चाहिए? यह यात्रा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अपनी पहली शुरुआत आज ही करें, एक सांस, एक विचार, एक क्षण। और अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया तो इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपने प्रकाश की खोज में हैं। वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और राष्ट्र रूट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं आपका जागृति का पहला कदम क्या होगा।